सो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ अ चार्ज इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड will its path be along a line of force? Discuss the situation when the lines of force are straight and when they are curved. तो मैं ये दोनों केस बनाया हूँ, यहाँ पर कर्व्ड लाइन ऑफ फोर्सेस हैं और यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। तो अब इस चीज़ को ऐसे समझो कि लेट अस कंसिडर अ चार्ज जिसको अपन रेस्ट पे यहाँ पर रखें और एक और चार्ज को हम यहाँ पर रखें, ठीक है। तो इस चार्ज पे लेट्स से दिस चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इन चार्जेस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स या फिर अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। लाइन ऑफ फोर्स बोल लो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बोल लो, सब बात एक ही है ना। और इस चार्ज पे भी जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ऐसा समझो कि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये जो चार्ज है वो एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेट करके इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो जैसे ही ये कुछ वेलोसिटी पकड़ लेगा, अब सपोज करो ये वाली जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक, इस लाइन के अलोंग वो रह पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि जैसे ही इस पे फोर्स लगा वो थोड़ा सा एक्सेलरेट करा और वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा? इस कर्व के टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 पे वो इस कर्व के टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और जो कर्व का टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लेते हैं कि चार्ज थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो ये अपनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग रहा क्या? नहीं रहा। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पर इस नई वाली पोजीशन पे एक और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करेगी। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। इस पॉइंट पे नई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नया लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो अब इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग दी लाइन ऑफ फोर्स। तो फोर्स हमेशा जो रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रहेगा या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अलोंग रहेगा। लेकिन ये बोलना कि दैट चार्ज विल बी कन्फाइंड टू मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि उसका जो फोर्स रहेगा वो हमेशा उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रहेगा, लेकिन उसका पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया केस नंबर 1 जिसमें जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी वो कर्व्ड थी, ठीक है। अब सेकेंड केस की अगर मैं बात करता हूँ, इस केस में जो लाइंस है यहाँ पर, इस केस में जो लाइंस है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ पर रखा हूँ और उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है तो क्या होएगा? इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो इस लाइन के अलोंग ही रहेगा। तो स्पीड लगातार बढ़ते जाएगी और चूंकि लाइन स्ट्रेट है और इसको रेस्ट पोजीशन से रिलीज़ किया गया है तो उस पर फोर्स भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लगेगा और वो हमेशा सीधे डायरेक्शन में चलते जाएगा। तो उसका जो पाथ है वो कन्फाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। तो इस केस में ये बात ट्रू हो जाती है कि द पार्टिकल्स पाथ विल बी अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, लेकिन इस केस में ये बात ट्रू नहीं हो पाती, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, थोड़ा सा इमेजिनेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर और थोड़ी सी मैकेनिक्स भी, ओके, मैकेनिक्स। तो आई होप इट क्लियर्स द क्वेश्चन। थैंक यू।